श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल परभणी महाराष्ट्र में जो शिव महापुराण की कथा होते वो लपूजी गुरुजी नाम दे श्री माचंद्र भागा शिव महापुराण। कल पहला दिन की कथा में माचंद्र भागा अपन तब्बल के द्वारा नारद मुनि के तपस्या ला कैसे पूर्ण करते अपन तब्बल के दान करके ओखर कथा बताई से। फिर बताई से पुंडरीक के कथा पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत। ऐसा बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरी के पिताजी जहानुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जहानुदेव बहुत ज्ञान से आनंद के साथ में पौंडिक को समझाते हैं, पर पौंडिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का। अपने पति जहानुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते। और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता। वो करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता, कथा को जो सुनने आता है। दूसरे नंबर का सोता, जो कथा में सोने आता है। और तीसरे नंबर का सरोता, जो काटता है, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं। क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर। हाउ बताओ, ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना। महाराज सत्यवती ने समझाया, जहानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी। किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पुंडलिक की शादी हो गई।
पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली है। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं। शंकर के परम उपासक थे जानदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते हैं। चौबीस घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जानदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे? आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन्हें बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, इसमें पहले 21 साल बाद बच्चा होने का होगा। आधा उम्र निकल गया। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। वो गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझकर। ये शिव तत्व। बदलता है जीवन, वक्त बदलता है। पौंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आप जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, अब क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक को आगे बढ़ा का हल 1 लोटा जल। 1 लोटा जल क्या होता है? 1 लोटा जल से हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट
और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया। आप शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को कौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले कैसे भी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना है। ये धर्म पत्नी का लक्षण है, पत्नी का लक्षण है। जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है, मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है, मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूँ, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा, ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा, इसको ब्राह्मण कर्म नहीं कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहाँ तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहाँ तुम कभी पूजन कराए? रावण कहने लगा, जजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं। यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन करा। जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा, वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा, विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है, मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है, मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है, सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी।
अच्छी में से अच्छे। चलो, रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है। राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा, क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है, हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हार स्वीकार कर ली। रावण कहता हार स्वीकार नहीं करी है, युद्ध के मैदान में तो निपटूंगा, अच्छे से युद्ध लड़ूंगा, पर मेरी पत्नी के कहने पर, धर्म पत्नी के कहने पर मैं धर्म के पथ पर चलकर आया हूं। उसके लिए आज मैंने उसका नाम सिद्ध कर दिया कि मेरी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, मंदोदरी धर्म पत्नी है, ये मैंने सिद्ध करा। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी पति को मॉल लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके लेकर जाती है, पत्नी पति को घुमाने लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण में लेकर आती है। अंतर केवल इतना है। धर्म पत्नी पति को कह देती है, वो कह रहे, उसने पहले ही कह दिया, सुनो 5 दिन की कथा है और सुंदर माघ का महीना कथा चलेगी, अपने यहाँ के सांसद महोदय कथा करा रहे हैं, सुनो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। सारे दुनिया के लोग यहाँ वहाँ कथा सुनने जाते हैं, अपनी परवड़ी में कथा हो रही है। पर इतने में पति ने बोला, दुकान पर भीड़ बहुत है। पत्नी ने भी कह दिया, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, कमा 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 कमा, जोड़ जोड़ के एक दिन चले जाएंगे, आखिरी में सब धरा की धरा रह जाएगा। इसलिए 5 दिन अपने को, अपनी जिंदगी के महादेव को देना है और महादेव को तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाचा पानाची, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। दोनों हाथों से ताली कुंडलिक के साथ तुरंत जानुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने ये विचार कर लिया कि अपन जो है यहाँ से चलते हैं, अब अपने को पुंडलिक के पास नहीं रहते। पुत्र जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि
जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्ला कर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्ला कर दौड़ने लगे, तो निवेदन है फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? लिए दौड़ रहे हो तुम्हारे घर के अंदर, और जहां पर पत्नी समझा बोल रहा, क्रोध कर रहा, हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो क्या देवाधिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवाधिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे, उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश। बोले बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडरिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं। नहीं, हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए, तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे, वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे, स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परवणी की चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं, माझी बहन चंद्रभागा कारिकी से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है? तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं, उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। केवल दर्शन। तो सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। कोकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कोकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कोकड़ी गांव में कथा, एक साधारण से लड़के ने कहा, आपने टीवी पर भी देखा होगा, साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री
के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाव जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहाँ कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कोकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने लोग फेरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन नहीं करते। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी। तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कोकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगे होते हैं महाराज। कोई आया, एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी, भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं, सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद लेकर। एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और 1 लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी। वो मेरे देवता भी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड दान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व पकड़ा। 1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं। हजारों वर्ष तक। केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के,
जीवन में थोड़ा सा अहंकार, उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवर्षि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान जा गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया जिसको महादेव नहीं जीता है उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिव्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों परभनी वाली, बोलो री, बोलो जरा, जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरे बहन से कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए? तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठा कर एक बार मैं उसको देखूं। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया, अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहाँ है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवर्षि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? तप की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। एक बार किसी ने नहीं किया, मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, ये मैं रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी। तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा कि देवर्षि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी कोई दे सकता है? जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देवर्षि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा कौन करेगा? तब कौन करेगा? और मुझसे ज्यादा तप समुद्र में पहुंच जाए। उन्होंने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात
तक साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय और कोई नहीं। वो चंद्रभागा, वो कोई साधारण नहीं। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल है। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देव ऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देव ऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देव ऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देव ऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देव ऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देव ऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देव ऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, 1000 वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा, देव ऋषि नारद, ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, 1000 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, और पंडरीनाथ का हरि विठ्ठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठ्ठल का दर्शन कर कर सुख पाया। वो चंद्र वारकरी संप्रदाय में विठ्ठल 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 कहते 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 पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ हो जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो फ्रेश आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्नचित्त हो जाता है। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आया, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा, कष्ट नहीं, रास्ते में था। पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो
भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है, वो चंद्रभागा है। इसलिए हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंद्रभागा अपना तपबल देव ऋषि नारद को दे। हमारे गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में, भगवंतों के चरणों में, भगवान के चरणों में, शिव मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके चरणों में जाने से उनका तपबल हमको थोड़ा सा मिलता। यदि उनका तपबल हमको मिल गया तो हमारे पाप तो यूं ही क्षीण हो जाते। पर हम भगवान की शरण में कब जाना चाहते हैं? जब हमारे ऊपर कोई भारी विपदा आ जाए, भारी विपदा आ जाए, तब हम भगवान के चरणों में जाएंगे। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, मेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथ छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रही है, शिव महापुराण का कथा कर रही है। माता पिता जा रहे हैं, पौंडरी को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को दे देना। धर्म पत्नी साथ में, पौंडरी के साथ में घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडरी घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने ये नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रहे। बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई, उसको ध्यान में रखिए। घोड़े पर बैठकर जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि मेरे माता पिता काशी में प्रवेश करने से पहले एक संत की, एक मुनि की झोपड़ी में प्रवेश कर, और झोपड़ी में जैसे ही गए तो उन्होंने सोचा कि अपन को चलकर देखना चाहिए कि ये दे क्या रहा। पौंडरिक भी उसी झोपड़ी में प्रवेश कर गया। उसी झोपड़ी में जो कथा चल रही है, आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये कथा पौंडरिक की चल रही है, इसका चंद्रभागा से संबंध क्या है? अभी आप सुनेंगे कुछ देर में। इस कथा को चंद्रभागा के प्रागट्य पर लेकर जाना है। और प्रवेश किया। प्रवेश करते से ही पौंडलिक ने देखा
कि मेरे माता पिता अंदर गए, विश्राम कर रहे हैं। कुछ देर बाद कुक्कुट मुनि का आगमन हुआ। पौंडरिक ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझको भी यहां पर रात्रि में विश्राम करना, क्या मुझे जगह मिलेगी? मुनि ने कहा, ये तो आश्रम है, जहां तुम्हें जगह मिल जाए वहां जाकर सो जाओ। शिव महापुराण की कथा में तीर्थ में गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, क्षिप्रा, गंडकी आदि नदियों के तट पर ये विचार नहीं करना कि मुझे कहां जाकर विश्राम करना। कहीं जगह मिल जाए, कहीं स्थान मिल जाए, कहीं जगह प्राप्त हो जाए तो आप वहां जाकर विश्राम कर सकते हैं। तुम्हें जहां जगह मिल जाए, तुम्हें जहां स्थान मिल जाए, वहां जाकर विश्राम। अब पौंडरिक स्थान मिल गया, विश्राम किया, माता पिता सो गए। पुंडरीक ने क्या देखा? रात्रि को 3 स्त्रियां आई हैं जिनका स्वरूप अच्छा नहीं, दिखने में बड़ी कुरूप है, बड़ी 3 स्त्रियां और दिखने में सुंदर नहीं लग रही है, बड़ी कुरूप सी। तीनों स्त्रियों को जब देखा, उन्होंने मुनि के आश्रम में एक झाड़ू उठाई है, एक ने वस्त्र उठाया है, एक ने पानी की बॉकेट बाल्टी उठाई है, वो लेकर चले और बॉकेट लेकर, पानी लेकर, कपड़ा लेकर, झाड़ू लेकर मुनि के आश्रम में वो झाड़ू लगा रहे हैं, बुआरी लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। अब तीनों कुरूप थी, दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था, बहुत भयंकर इनका रूप हो रहा था। और तीनों जब थोड़ी देर बाद जब तीनों, साउंड सही करो, तीनों थोड़ी देर बाद सेवा करने के बाद, झाड़ू पोछा सफाई करने के बाद जब तीनों जा रहे हैं, जब तीनों निकलने लगी तो तीनों इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि पुंडरीक का नेत्र उन पर ठहर गया और पुंडरीक उनके पीछे पीछे जाकर उनको रोक लिया, रोका। तुम कौन हो तीनों? तीनों ने कहा, मैं गंगा, एक कह रही है मैं यमुना, एक कह रही है मैं सरस्वती। हम तीनों इतनी सुंदर, तुम तो आई थी तो कुरूप बनकर आई थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा था। कहा, हाँ पंडित, कई पापी हमारे जल में स्नान करते हैं, पाप छोड़कर जाते हैं, उस पाप के कारण हमारा स्वरूप ऐसा हो जाता है। जब हम उन पाप को लेकर किसी संत या गुरु के दरवाजे पर पहुंचते हैं, वहां सेवा करते हैं, तो हमारा स्वरूप वापिस सुंदर बन जाता है। उनके चरणों की सेवा मात्र सेवा, और जब चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, चरणों की सेवा मात्र से हमारा स्वरूप सुंदर हो जाता है, मात्र चरणों की सेवा मात्र। एक बात आप लोगों को कथा में पहले भी कही, आज फिर करते हैं, आपसे जल चढ़ाते नहीं बने, बेलपत्र चढ़ाते नहीं बने, एक चावल का दाना चढ़ाते नहीं बने, आपको शिव जी के मंदिर में शीश झुकाते नहीं बने, तो शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ी सी बुआरी लगा दिया करो, सफाई कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, उतने में भी तुम्हारा कल्याण, उतने में भी तुम्हारा कल्याण बहुत है। उतना
अगर केवल चरणों में जाकर तुमने सेवा कर ली उतने में भी तुम्हें सुखी हो। पौंडरिक की बुद्धि में समय की गति ने ये समझा दिया, पौंडरिक ने जान लिया कि माता पिता की सेवा मैं भी करूंगा। और माता पिता ने समझाया, परिवार ने समझाया, घर के बड़ों ने समझाया, घर के बुजुर्गों ने समझाया, वक्ताओं ने समझाया, तब तक समझ में नहीं आया। पर पौंडरिक को जब वक्त ने समझाया तब समझ में आया। और उस समझ को पौंडरिक की चित्त वृत्ति में बैठ तो गई। और पौंडरिक ने उसी समय पर कुक्कुट मुनि से पूछ लिया, गुरुदेव अगर सेवा से भगवान मिल जाता है तो हम तपबल के साथ करें, हमारी तप साधना कैसे करें? कुछ नदियां हमारे यहां पर पवित्र जो नदियां हैं, ये नदियां केवल नदियां नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है इनके घाट पर मात्र स्नान नहीं भी करोगे, जल नहीं भी तुम्हारे शरीर पर लगेगा, मात्र इनके तट पर जाकर अगर तुम थोड़ी देर बैठ भी गए ना तो इनका तपबल तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी है जिसका तपबल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसी चंद्रभागा शिव पुराण कर भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है। जैसे ब्रह्मदेव ने तप साधना कर भगवान ब्रह्मा के तप साधना के बल पर, स्वयं की तप साधना के बल पर चंद्रभागा को प्रकट किया है। ब्रह्मदेव ने ही प्रकट किया। बुद्ध धर्म में, गौतम बुद्ध के धर्म के अंतर्गत बुद्ध धर्म में चंद्रभागा नदी के पानी को अमृत के तुल्य कहा गया है और स्वर्ग से आया हुआ जल बताया गया है बुद्ध धर्म के अंतर्गत। आप जरा विचार करिएगा, जितने लोग चंद्रभागा, आप में से कितने लोग हैं जो चंद्रभागा नदी का दर्शन किए हैं? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सब लोग करे हो सबने दर्शन? गए हो दर्शन करने के लिए? कभी स्नान किया है? नहीं। अरे बोलो तो जम के करा। पान किया है? चलो। घाट पर बैठकर हरि विठ्ठल का नाम लिया है? जम के तो बोलो जरा। लिया। चंद्रभागा नदी से कभी कहा तुमने कि पौंडरिक के यहां भगवान हरि विठ्ठल आए थे, हम आपका जल लेकर अपने घर जा रहे हैं, आप जहां हो वहां हरि विठ्ठल शिव भी आते हैं, नारायण भी आते हैं, तो मैं जल लेकर जाऊंगी तो इस जल के पीछे हरि विठ्ठल और शिव मेरे घर भी आना चाहिए। इस जल कभी विनती करी, कभी बोला आपने आप मेरे घर चल रही हैं चंद्रभागा, आपके पीछे नारायण, आपके पीछे भगवान शिव है, तो आप मेरे घर पर रहेंगी तो भगवान शंकर भी आएंगे और भगवान नारायण भी। ये निश्चित है, ये निश्चित है। कितना सुंदर भाव कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसके प्राण छूट रहे हैं तो शिव मंदिर के अंदर चोरी का सामान लेकर गया था, वो चोरी का सामान उसने शिव मंदिर में रख दिया था। थोड़ी देर बैठा था, शरीर में ताप पड़ा, बाहर निकला, प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे हैं और उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आया, देवाधिदेव महादेव आए। पूछा देवराज नाम के ब्राह्मण ने कि मेरे जैसा पापी जिसने केवल चोरी करी, गलत काम करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, झूठ बोला, इसके बाद में महादेव मुझे लेने के लिए आए हैं, इसका कारण क्या है? तो देवराज को कहा गया तुम्हारी माता एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती थी, उस जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आ गया, वो जल का पुण्य तुम्हारे खाते में आया है, इसलिए तुमको कैलाश धाम का सुख मिल रहा है, तुम्हारे को कैलाश धाम का आनंद प्राप्त हो। एक लोटा जल जब हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को समर्पित करते हैं,
तो वो जल केवल चढ़ाने वाले व्यक्ति को सुख नहीं देता है। इतना सुंदर लिखा है उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर महादेव का कथा मंदिर का वर्णन आप कभी करें, दर्शन करें, तो वहां लिखा हुआ है कि सारे ग्रंथ सारे पुराणे तार सकती है मनुष्य को, उसकी 7 पीढ़ी तार सकती है, पर केवल पुराण और शिव जी पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल 71 पीढ़ी को तार देता है। ये ऋणमुक्तेश्वर महादेव का भगवान शंकर के मंदिर पर लिखा हुआ है, भगवान शिव के द्वार पर लिखा हुआ। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शिव के धाम चले जाता है। बिंदु नाम का ब्राह्मण जो चोरी करता था, चोरी का धन लेकर पानी में डूबकर मर गया। शिव महापुराण की कथा पहले भी वर्णन करी है। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, तीसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और ये बिंदु पानी में डूबकर मरा था, प्रेत योनि में चला गया। इसकी धर्म पत्नी है चंचुला, जो भगवान से प्रार्थना करे। क्या करे? उसने जिंदगी में कभी ना तो कथा सुनी थी, भजन किया था, न स्मरण किया था, न मंत्र जाप किया था, न नाम जाप किया था। गांव के लोगों के कहने पर काशी चली गई थी, और काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा को उसने कुछ देर की कथा को सुना। केवल 1 क्षण की कथा उसके कानों में गई, 1 क्षण की कथा। स्नान के लिए गंगा जी में गई, ऊपर आ रही थी, पांव फिसल गया, प्राण छूट गए। माता पार्वती जी की सहेली बन गई। माँ पार्वती जी की सहेली बनी तो वहां पर मौन रहती, चुप रहती, कुछ बोलती नहीं। तो पार्वती जी ने पूछ लिया कि तुम्हें दुख क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें कष्ट क्या है? कहा मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय। पार्वती जी ने कहा तुम देवऋषि नारद जी से जाकर विनती करो। नारद जी ने तुमरुका जी के पास में भेज दिया। तुमरुका जी जो भगवान शिव के परम भक्त हैं, जिन्होंने माता सरस्वती के अभिमान को तोड़ा, जिन्होंने लंकापति रावण के अभिमान को तोड़ा, उन्होंने हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान प्रदान करा, वो तुमरुका जी से विनती करी आप कथा सुना। तो तुमरुका जी कहते हैं मैं कथा तो सुना दूंगा, पर बात इतनी सी है कि तुम बेधव्य हो। जोड़े से कथा होती है, श्रवण करते हैं, आनंद लेते हैं, तुम कथा कैसे करवा पाओगी? चंचुला देवी जी जाकर चुपचाप बैठ गई। तो पार्वती जी ने कहा शिव जी से प्रार्थना करो। देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी। शंकर भगवान ने कहा चंचुला के लिए अपन दोनों यजमान बनकर चलते हैं, और शिव और पार्वती जी ईश्वर जी और गौरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव और पार्वती कथा की यजमान बनकर कथा को करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गौरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गौरा जी का। भगवान शिव ईश्वर जी बन जाते हैं, पार्वती मैया गौरा जी बन जाती हैं। ईश्वर गौरा बनकर, गणा और गौर बनकर भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, और भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद के साथ कथा रस तत्व को यहाँ प्रारंभ करवाते हैं। तुमरुका जी कथा का आनंद देते हैं। ऐसे तुमरुका जी की पावन कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा परभणी में चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा चल रही है। प्रदोष काल की ये कथा, माघ महीने की ये कथा, मकर संक्रांति के पावन अवसर की ये कथा आपके जीवन को धन्य बनाए। मैं आदरणीय संजय जी भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हर